वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आपने मेरी पफ पेस्ट्री शीट की ख़तरनाक सी रेसिपी देखी है, झटपट बनने वाली। अगर नहीं देखी हो तो उसका लिंक मैं यहाँ देती हूँ, आप लोग देखिएगा, बड़े मज़े की है। और उसी शीट से आज हम ज़बरदस्त से बाइट साइज छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने से पैटीज़ बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। चले, ये हमारे फ्रिज में जैसे हमने रख दिया था, ठंडा ठंडा है। तो अब हम इसको रोल आउट करेंगे और अपनी मर्ज़ी से जो साइज़ और शेप चाहिए होगा हम बना लेंगे। बस चले, इसको हम बेलना शुरू करते हैं और हमें इसे क्वार्टर इंच थिक बेलना है। और अगर आप चाहें तो वो जैसे हमने रैप किया था उसको खोल के भी आप कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से करेंगे तो ज़्यादा अच्छे होंगे। थोड़ा सा हल्का सा हम आटा डस्ट कर लेंगे, हल्का सा बिल्कुल, और इसको बेलेंगे। बस इसी तरह से हम बेल लेंगे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। एक बड़ा सा स्क्वायर बना लेंगे। बस देखिए, ये क्वार्टर इंच से भी कम हो गया, इवन हमें कर देना है। अब हम अपने पैटीज़ के पीसेस निकाल लेते हैं, जो ओरिजिनल पैटीज़ की साइज़ के होते हैं वो, और फिर हम बाइट साइज़ के भी बनाएंगे। तो चले अब हम इसको काटते हैं। देखें, ये वाली हमें थिकनेस चाहिए। चले, ये वाला दो हमारे स्क्वायर हो गए। तो ये स्क्वायर हमने निकाल लिए। जब भी बड़े पैटीज़ बनाने होंगे तो ये स्क्वायर रेडी हमारा। अब इसको हम थोड़ा सा बारीक बेलेंगे, इसलिए कि हमें वो बाइट साइज़ बनाना है। तो थोड़ा सा आटा हम डालेंगे और इसे हम थोड़ा बड़ा करेंगे। तो लंबा करेंगे और दुबला करेंगे। देखें, अच्छा खासा हमने बारीक बेल लिया इसको। और अब हम उठाते हैं, देख लेते हैं सब तरफ से सही साइज़ है। थोड़ा सा आटा छिड़क के देखें, ये ऑलमोस्ट हमारे सेम साइज़ के ही हो रहे हैं। आप चाहें तो ये लगातार स्क्वायर काटते जा सकते हैं, लेकिन हम ज़रा लंबे वाले बनाएंगे। अच्छा देखें, ये हमने थोड़ा बारीक बेला है क्योंकि हम पार्टी के लिए बाइट साइज़ फिंगर फूड टाइप के बनाएंगे मज़ेदार से। तो ये लंबा ये रहने देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे कीमा। तो ये देखें, ये इस तरह से हम डाल देंगे। चलें, हमने इवनली इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे और इसको भी फोल्ड कर देंगे, पूरा फोल्ड कर देंगे। चलें, बस ये अच्छे से हमने कर लिया। अब नीचे से जो सीम साइड है जो कि ओपन है, उसमें आप चाहे तो थोड़ा सा पानी लगा के दबा दें और चाहे तो अंडा लगा के दबा दें। मेरे पास अंडा फिटा हुआ है क्योंकि ऊपर तो लगाना है, तो वही लगा देते हैं। चले, तो उसको उल्टा करते हैं। चलो, इसको खोलते हैं और यहाँ थोड़ा थोड़ा सा अंडा लगा लेते हैं। ज़्यादा नहीं लगाना, ये तो इसको तो इशारा चाहिए खाली। चल, अब हम इसको बंद कर देते हैं। चलो, मसाज कर लें इसके भी। आप सीम साइड दोबारा नीचे कर लें। अच्छा, इस मरतबा हम चूल्हे पे बना रहे हैं। बहुत सारी रिक्वेस्ट आई है। लास्ट टाइम मैंने ओवन में बनाया था। और अगर आप चाहें कि जैसे आपका वेदर गर्म है और ऐसा लग रहा है ये बड़ा आटा सॉफ्ट हो रहा है, तो इसको बेल के थोड़ी देर के लिए इस तरह से रेडी करके फ्रिज में रख दें, फिर काट लें। लेकिन हमारे यहाँ वेदर सही है तो मैं भी काटती हूँ और जिसमें बेक करना है उसमें डायरेक्ट डाल देती हूँ।
चले अब आपको जितनी साइज़ बनानी हो बनाएं, मैं इतना काट रही हूँ। अब इस पॉइंट पे देखें, हम थोड़े से तो बना लेते हैं और थोड़े से खुले हुए, जैसे इस प्लेट में हम सजाएंगे ना बेक करने के लिए, इसी तरह हम प्लेट में अगर फ्रीज़ करना है तो प्लेट में सजाएंगे, जब वो फ्रोज़न हो जाएंगे तो थैली में भर देंगे, जब बनाना हो बना सकते हैं, जिपलॉक बैग में डाल दें। तो चले अभी जो बेक करने हैं वो हम रख रहे हैं ट्रे पे। बस थोड़ा डिस्टेंस से रखेंगे, पफ पेस्ट्री फूलेगी भी तो उसको मौका देंगे हम। अब ये बाकी जो है मैं फ्रीज़ कर दूंगी और बाद में बनाऊंगी। अब ये जो है हम लेते हैं, इसका भी बना लेते हैं एक पैटीज़, आपको बताते हैं। यूँ ले लें, थोड़ा सा यूँ कर लें। चल ये भी हो गया। और अब हम थोड़ा एग ब्रश कर लेंगे हल्का हल्का सा, ताकि शाइन अच्छी सी आ जाए। बस चलें, अब हम फॉइल की एक पट्टी रखेंगे ताकि हमारा हाथ जल ना जाए पतीले में डालने में और निकालने में। और अब हम इसको, हमने पतीली जो है उसमें नमक डाल के और प्री हीट करने के लिए मीडियम लो पे रख दिया था, 15 मिनट हुए। और अब हम इसको लो पे रखेंगे आधा घंटे तक। पतीले में हमने 2 कप नमक डाला था और वो रीयूजेबल है, हम उसी से यूज़ करते रहते हैं। कोई भी स्टैंड रख दिया और अब इसको कवर कर दिया। देखिए चूल्हा हमारा मीडियम लो पे है और अब हम इसको 30 मिनट्स के बाद देखेंगे। देखिए 35 मिनट्स हो गई और अब हम चेक करते हैं। देखिए अब हम इसे अदर साइड पे कलर लाने के लिए पलट देंगे। बस अब 1 मिनट हम इससे कवर करेंगे। चले 1 मिनट हो गई और अब हम देखते हैं। ये देखें, बस ये हमारा कलर आ गया। अगर आपको इससे गहरे चाहिए तो आप थोड़ी देर और रखें, अदरवाइज़ ये देखें अच्छे से हो गए। चलें अब इसको हम निकाल लेते हैं। भाई आप लोगों की फरमाइश थी चूल्हे पे बताएं, मैंने चूल्हे पे बता दिया, तो अब मैं डिश आउट करती हूँ। देखा आपने कैसे झटपट चूल्हे पे भी बन गए। आप लोगों की फरमाइश थी, वो मैंने पूरी की। अब मैं ट्राई करती हूँ कि लग कैसा रहा है खाने में। खुशबुएं तो बढ़िया आ रही है। देखिए नीचे से भी कैसा खस्ता ब्राउन ब्राउन मज़ेदार। सुपर्ब। कोई कह ही नहीं सकता कि ये चूल्हे पे इतने मज़ेदार बने हैं। चले अब आप लोग जाएं, आप लोग की ख्वाहिश थी, मैंने पूरी की। जल्दी जल्दी जाके बनाएं, मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।